अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हेड के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो होती है, ये लोगो हो गया या नाम हो गया, वो किस तरह जो है प्रिंटफुल के थ्रू जो है आप बना के अपने स्टोर पे लगा के जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है प्रिंटफुल स्लैश डैशबोर्ड स्लैश स्टोर के अंदर सेक्शन में आना है आपको, और आपका जो स्टोर लिंक हुआ हुआ उसके अंदर से आपको ऐड न्यू करना है। ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो जो है वो सेकंड पेज ओपन करेगा, जिसके अंदर जो है वो कैटेगरी पूछेगा आपसे कि कौन सी कैटेगरी में आपको आइटम बनानी है। तो ये वीडियो जो है हेड के ऊपर है, तो मैं हेड को जो है सेलेक्ट करता हूँ। अब हेड के अंदर भी जो है बहुत सी किस्म की हेड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जो आपको हेड चाहिए या डिज़ाइन चाहिए, स्टाइल चाहिए, तो उस हेड को आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जो है स्नैप बैक वाली जो हेड है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी जो है वो बताता है यूएस और यूरोप के अंदर जो है वेयर हाउसेज हैं। तो मैं सबसे पहली वाली जो इसका जो सप्लायर है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे पूछता है कि कलर्स सेलेक्ट करने कौन कौन सा कलर आपको चाहिए। तो मैं जो है रेड और ये ब्लू कलर, आई थिंक डार्क नेवी ब्लू कलर है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और डिज़ाइन में आऊँगा, डिज़ाइन के अंदर नेम मुझे लिखना है, तो मैं ऐड टेक्स्ट करूँगा यहाँ से। और उम, और यहाँ से मैं टेक्स्ट जो है स्टाइल भी सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे कौन सा स्टाइल सूट करेगा इसके ऊपर। और कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। साइज़ भी आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कस्टमर को जो है कस्टमाइजेशन का जो है ऑप्शन दिया जाए अपने स्टोर के ऊपर, तो आप जो है यहाँ से चेक मार्क लगा देंगे, अलाउ टेक्स्ट पर्सनलाइजेशन। तो कस्टमर को जो है आपके स्टोर के ऊपर जो है ऑप्शन मिल जाएगा कि वो अपना खुद का नाम या कुछ ऐसा सेंटेंस या कुछ ऐसा वर्ड जो है प्रिंट करवा सके आप इस कैप के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया उसको, और जो है आगे बढ़ा देता हूँ, प्रोसीड टू मॉकअप। अच्छा जी, यहाँ पे एडिशनल मॉकअप्स भी मैं ऐड करवा देता हूँ, और यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट, सॉरी प्रोसीड टू डिटेल करेंगे। उसके अंदर जो है आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल देंगे। मैं देगा पर्सनलाइज्ड स्नैपबैक हेड। अपने प्रोडक्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे साइज़ वगैरह दे रहा होता है, वो बिल्कुल सही है, वो उसको रहने दीजिए। बाकी जो है आगे प्रोसीड टू प्राइसिंग पे करेंगे। प्रोसीड टू प्राइसिंग पे जाएंगे, और आप अपना जो है प्राइसिंग सेट करेंगे अपनी। मैं देता हूँ यहाँ पे 28।
अच्छा, पर्सनलाइज़ जो डिज़ाइन होते हैं वो उसके लिए ये अलग से चार्ज करता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ईच यूनिक पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन इज़ ट्रीटेड एज़ अ न्यू डिज़ाइन, सो इट्स नीड टू बी कन्वर्टेड फॉर 6.50 पर फाइल। तो ये $6.5 जो है एक्स्ट्रा चार्ज करेगा अगर आपने जो है पर्सनलाइज ऑप्शन इनेबल किया हुआ अपनी वेबसाइट पे। तो कस्टमर अगर अपने नेम या किसी वर्ड के साथ जो है ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो प्रिंटफुल जो है $6.5 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा अपने डिज़ाइन पे। और अगर जो है आप पर्सनलाइज का ऑप्शन इनेबल नहीं करते और एक ही डिज़ाइन के जो है आप सेल करते हैं हेड को, तो वो जो है वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, वो सिर्फ जो है 14.95 ही चार्ज करेगा उसके। सबमिट टू स्टोर कर दूंगा मैं। सबमिट टू स्टोर कर दिया है, वो जो है अब 2 से 3 मिनट लेगा आपके स्टोर पे सिंक करने में। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आके देख लेता हूँ। जी ये देखें। ये देख सकते हैं मैंने जो प्रोडक्ट अपलोड की थी बना के, वो यहाँ पे अवेलेबल हो गई। पर्सनलाइज का मैंने ऑप्शन इनेबल कर दिया था, तो यहाँ पे इनेबल हो चुका है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। आप जो है दे सकते हैं नाम चेक करने के लिए, और कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो ये थी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो है हेड किस तरह बनाई जाती है, और उसके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।